दादी। वो चलते उछलते दादी के पास आती है। ए क्या हुआ? दादी मुझे अभी नहीं करनी है शादी, देखिए ना अभी मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं, मुझे थोड़ा घूमना फिरना है अपने दोस्तों के साथ। ए शादी के बाद घूमती रहना। दादी शादी के बाद कैसे है दादी? यार आप समझे ना यार, मुझे टाइम चाहिए, अभी नहीं करनी मैंने शादी। अच्छा देख, हम तेरे को 2 महीना दे रहे हैं, जा आराम से घूम, 2 महीने बाद तारीख रख देंगे। 2 महीने में 60 दिन होते हैं और 8 हफ्ता आता है और 8 इतवार आता है, आराम से जो करना है कर लेना। हाँ सच में? दादी थैंक यू दादी। वो फिर नाचते नाचते अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब हानी और दादी बातें कर रहे होते हैं तो मिशी भी वहीं बैठी इनकी बातें सुन रही होती है। दादी मैं समझी नहीं, 2 महीने बाद की तो तारीख रखी है हमने। हाँ ना, बस तू छोड़ इसको, शादी की तैयारी कर। हानी सलार के रूम में आती है। सुनिए सुनिए, टाइम मिल गया है। क्या सच में? दादी मान गई? हाँ ना, दादी ने 2 महीने का टाइम दिया है। अच्छा 2 महीने? और 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद दादी शादी की डेट रखेंगी। रखेंगी नहीं, रख चुकी हैं पागल लड़की। हाँ तो क्या हुआ, एक ही बात है। पागल लड़की, एक ही बात नहीं है। अभी दादी डेट रख चुकी है, 1 महीने बाद शादी का कार्ड तैयार हो जाएगा और वो सारे खानदान वालों तक पहुंच भी जाएगा। ये कोई टाइम हुआ? जब कार्ड चला जाएगा तो खानदान वालों के पास तो क्या फ़ायदा होगा? ऐसे में शादी कैसे ख़त्म करेंगे हम, पागल कहीं। 2 महीने बाद शादी की तैयारी शुरू होती तो बात थी। कहाँ फंस गए हो पागल लड़की, जा यहाँ से। पता नहीं दादी लोगों को तुम में क्या नज़र आता है जो मेरे पल्ले तुम्हें बांधने में लगी हुई है। सेम टू यू खड़ूस कहेंगे, जाहिल इंसान। मैंने कहा था नहीं जाना है मुझे, फिर भी भेज दिया और अब थैंक यू बोलने के बजाय अकड़ दिखा रहे हैं। ओह मैं थैंक यू किस लिए बोलूँ तुम्हें? तुमने काम किया है मेरा जो मैं थैंक यू बोलूँ? काम किया या नहीं वो बात की बात है, मैं लेकिन गई तो ना। हाँ और टाइम ज़ाया करके आई, अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। आपका दिमाग ठीक कब रहता है? हर वक्त तो आपका दिमाग ख़राब ही रहता है। वैसे आपके पास दिमाग है, मुझे तो लगा आप खाली दिमाग पैदा हुए हैं। देखो तो ज़रा, बोल कौन रहा है? जिसके पास खुद दिमाग नहीं है, जिसके पास खुद दिमाग नहीं है उसे अब ऐसा ही लगेगा कि दूसरे इंसान के पास दिमाग नहीं है। मैं बताऊँ मेरे पास कितना दिमाग है? वो इसके आगे कुछ कहती इससे पहले सलार की मॉम की आवाज़ आने लगती है। हानी हानी कहाँ हो, इधर आओ। आपको तो मैं बाद में देखूंगी, आई ताई अम्मी। और वो सलार के रूम से भागती हुई चली जाती है। सलार फिर दानियाल को मैसेज करके सारा सीन बताता है और उसे कहता है जल्दी कुछ सोचो। अब सलार के घर में ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दानियाल के घर फ़िलहाल शांति होती है। और फरियाल, हानी, दानियाल, सलार सब अपनी अपनी सोच में बिज़ी होते हैं कि कैसी शादी रुकवाएंगे। दानियाल तो बहुत सारा आइडिया देता है लेकिन सब फजूल। कहता है सलार को घर से भाग जा या हानी को किडनैप करवा ले, ये झूठ झूठ बोल के तूने पहले ही किसी से शादी कर रखी है, और भी बताते हैं लेकिन सब फजूल किसी काम के नहीं होते हैं। देखते ही देखते 1 मंथ और गुजर जाता है। सलार और दानियाल दोनों ही एक कैफ़े में बैठे होते हैं। 1 महीना हो गया है, मुझे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, आधी तैयारियां भी हो गई हैं और दादी कल से सबको कार्ड देना भी शुरू कर देंगी। इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया है, मेरे पास एकदम मस्त आइडिया है लेकिन सिर्फ एक ही है। देख फजूल आइडिया नहीं होना चाहिए पहले की तरह, जो भी है बस यही है, लास्ट आइडिया बचा है, जो भी हो यही करना पड़ेगा। और पता है इस आइडिया से हमें हमारी लड़की भी आराम से मिल जाएगी। क्या मतलब हमारी लड़की? अबे मतलब मुझे, हानि और तेरे को फरियाल। क्या सच में? हाँ वो भी बहुत आसानी से। फिर टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है, जल्दी बता। देख मैंने ये एक सीन टीवी सीरियल में देखा था, एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लेकिन पेरेंट्स उनकी ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, तो वो शादी कर लेते हैं लेकिन फिर 3 महीने इतना लड़ते हैं, दोनों इतना लड़ते हैं कि उनकी फैमिली आखिर में हार पछता के उनका डिवोर्स करा देती है। तो क्या हम भी ऐसा ही करेंगे? हमने अपने घर वालों को इतना तंग करेंगे जैसे वो शादी का भी खुद बोल रहे हैं ना, डिवोर्स का भी खुद ही बोलेंगे। तुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा? 100% काम करेगा भाई। और देखना इस आइडिया से हमें फरियाला हानि भी आराम से मिल जाएगी।
कैसे? अबे देख, जब ये सारा सीन के बाद लड़कियों का डिवोर्स हो जाएगा तो कौन फिर इनसे शादी करने के लिए जल्दी तैयार होगा। ऐसे में जब हमारा रिश्ता आएगा तो बिना रुकावट के सब मान जाएंगे और लड़कियां भी। और वैसे भी हानि को सलार से मसला है, दानियाल से थोड़ी ना, वो तो खुशी खुशी मान जाएगी। और नहीं भी मानी तो मैं मना लूँगा। और फरियाल, वो भी तेरे से शादी करने के लिए मान ही जाएगी। खैर, तू उसके जैसा ही है और ऐसे किसी और लड़के का चांस भी नहीं है। हमें हमारी मंजिल आराम से मिल जाएगी। ये आइडिया काम कर जाएगा। बिल्कुल करेगा। और इसके अलावा हमारे पास और कोई चांस नहीं है। जो भी हो, यही आइडिया अप्लाई करना पड़ेगा हमें अब। बस हानि और छिपकली से बात कर लेते हैं। सही है, फिर कल मिलते हैं। कल मैं कार्ड देने के बहाने से हानि को भी लेकर आऊँगा तेरे घर, वहीं बात कर लेंगे हम सब। ओके भाई। नेक्स्ट डे 6 बजे हानि और सलार दानियाल के घर आते हैं कार्ड लेकर। तो इत्तेफाक से मुन्ना घर पर ही होता है। अब मुन्ना घर पर होता है तो वो भी इनके साथ बैठा हुआ होता है। कुछ देर बैठने के बाद फरियाल हानि को अपने रूम में ले जाती है और बाकी ये तीनों लड़के दानियाल के ही रूम में बैठे हुए होते हैं। तुम्हारी तो सच में शादी हो रही है हानि? हाँ, वो भी उस खड़ूस से। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? इतना अच्छा तो है। हाँ, थोड़ा सा खड़ूस है, अकड़ दिखाता है, पर दिल का तो बहुत अच्छा है ना। हाँ है तो। बात है क्या, ये बताओ। यार, तुम तो जानती हो मेरा बचपन से ख्वाब है जॉब करने का, अपने पैर पे खड़ा होने का, इंडिपेंडेंट बनने का। आई नो मेरे पास सब कुछ है, पैसे हैं, घर है, लेकिन यार मुझे अपने पैसे कमाना है, जॉब करना है। तो वो तुम तो शादी के बाद भी कर सकती हो। तुम्हें लगता है उस खड़ूस से शादी करने के बाद मैं जॉब कर सकूंगी? वो मुझे कहीं भी जॉब करने नहीं देगा। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम अगर बोलोगी तो वो करने दे देगा। तुम उसे जानती नहीं हो क्या? नहीं, तुम नहीं जानती उसे, पर मैं जानती हूँ, बचपन से उसे देखती आ रही हूँ। अगर हमारा पूरा घर बर्बाद भी हो रहा होगा ना तो वो मुझे जॉब करने नहीं देगा। अगर मैं सिर्फ उसकी कज़न रहूँ तो शायद थोड़ा चांस है कि वो दादी के बोलने पर मान जाए, लेकिन अगर वाइफ बन गई ना तो कभी नहीं मानेगा वो, और मर जाएगा या मुझे मार देगा, लेकिन मेरे जॉब करने पर कभी नहीं मानेगा। मुझे इसीलिए उससे शादी नहीं करनी है यार। मेरा ना ड्रीम है जॉब करने का, बाकी मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे शादी हो या किसी और से। शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है सबको। असल मसला मेरा जॉब का है। मुझे कोई भी बंदा चलेगा, बस शर्त ये है कि वो मुझे जॉब करने दे। पर उसे तुम्हारे जॉब करने से क्या प्रॉब्लम है? तुमने बात की है उससे इस बारे में? बस उसे किसी की बात समझ नहीं आती है। वो सोचता है कि उसके होते हुए कैसे कोई उसके घर का बंदा जॉब करे। अजीब सी पागलों वाली लॉजिक है उसकी। बंदा समझे भी तो। क्या अगर कोई जॉब करने का बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, वजह भी तो जाने ना। तो तुम बात करो उससे एक दफ़ा, उसे समझाओ। कोई फ़ायदा नहीं है, साफ मना होगा। मुझे तो लगता है इतना अकड़ दिखाता रहता है ना, उसकी अना ही ये गवारा नहीं करती कि लड़कियां जॉब करें। हाँ, पागल हो गई हो वो, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। वट एवर, छोड़ो। तुम अपना बताओ, तुम क्यों नहीं करना चाहती दानियाल से शादी? क्या वो पागल है मेरी तरह इसी वजह से? अरे नहीं भाई, पागल हो गई हो। तुम्हें ऐसा लगता है मैं उससे खुशी खुशी शादी कर लेती? अगर अगर क्या? अगर मुझे किसी और से मोहब्बत ना हुई होती, अगर मेरा दिल किसी और पर ना आया होता तो। आह, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? ये बात मुझे बताया नहीं, बस तेरे नाम की बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं क्या? उसके शिकवे शुरू हो गए थे। नहीं मेरी जान, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी अभी। तुझे ये सब पहले बता रही हूँ। इतने में दानियाल फरियाल के रूम में आता है। सुनो सुनो, हमें एक अच्छा सा प्लान मिल गया है। क्या वाकई? हाँ, इसी वक्त सलार भी रूम में इंटर होता है और इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, फिर जल्दी से बताएं ना, फिर क्या है प्लान? हाँ तो देखो, प्लान ये है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमने सोचा है कि अभी हम शादी कर लेते हैं और फिर शादी के बाद एक दूसरे से इतना लड़ेंगे कि घर वाले खुद ही हमारी डिवोर्स करवा देंगे। और वैसे भी हमारे पास कोई चांस नहीं है, शादी तो हमें करनी ही पड़ेगी। हाँ, और हमें एक दूसरे से जान छुड़वाने का बस यही एक आखिरी रास्ता नज़र आ रहा है। इससे कम से कम हमें सारी ज़िंदगी तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना पड़ेगा ना।